हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रकुल फीचर्स। आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। जब 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति बने तो उनसे लोगों ने कहा कि महोदय, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आप हमारा जन्मदिन ना बनाकर इस दिन आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तभी से 1962 से भारत में प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह हम लोग अगर विश्व के परिपटल पर देखें तो विश्व में प्रत्येक 5 अक्टूबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस मनाने या शिक्षक दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, इस दिन हम लोग शिक्षकों के कल्याण के लिए, शिक्षकों के ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा में सुधार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा अवसर होता है। इसलिए हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। आने वाला 5 सितंबर हमारे देश के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम आप लोगों को शिक्षक दिवस की एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों, जो जिस शख्सियत के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। वो एक विलक्षण प्रतिभा के धनी, महान दार्शनिक, प्रकांड विद्वान, संभाषण के जादूगर, जो भी उनके लिए कहा जाए, वो आधुनिक भारत के सबसे बड़े फिलोसोफर थे। उनकी तुलना जो है वो स्वामी विवेकानंद से की जाती है। अगर स्वामी विवेकानंद ने भारत की जो साख विश्व में स्थापित की थी, तो वही साख आधुनिक भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ये दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण करके भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन को मिलाने का काम किया, सेतु का काम किया है। भारतीय दर्शन को पाश्चात्य दर्शन पर स्थापित करने का काम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया है। ये नेहरू जी के बहुत प्रिय थे। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को नेहरू जी ने भारतीय संविधान सभा का मेंबर बना दिया और भारतीय संविधान सभा के मेंबर के रूप में 47 से 49 तक ये मेंबर रहे। और नेहरू जी चाहते थे जब भारत स्वतंत्र हो तो 14-15 अगस्त की मध्य रात में जब झंडा फहराया जाए, उसके 1 घंटे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन का संभाषण हुआ। पूरा विश्व, पूरा देश इनके भाषण को सुने, यह उनकी इच्छा थी। IIGT जैसे ही कार्य किया गया और 1949 में इनको संयुक्त रूस में, अर्थात रूस में इनको राजदूत बनाकर भेजा गया। और भारत और रूस से जो आज इतना प्रगाढ़ संबंध स्थापित है, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व के कारण, उनका योगदान अमिट आज भी हमको दिखाई पड़ता है। रूस से उनका जो संबंध भारत का बना है, वो उन्हीं के कारण बना है। तो ये तमाम योगदान उनका था। वो इंडिया में आते हैं और 1952 में उनको प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया जाता है। 10 सालों तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, 52 से 62 तक। 1962 में उनको भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बना दिया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में 1962 से और 67 तक ये राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ढेर सारा काम इनके शासनकाल के दौरान होता है। इनके द्वारा 1949 में प्रथम विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया, जिसने उच्च शिक्षा के बारे में ढेर सारा कार्य किया। उसी ने कहा कि सैद्धांतिक शिक्षा के आधार पर, सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर अब स्थिति आ गई कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था, उसके चेयरमैन पर्सन यही डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इसलिए उस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इन
इन्हीं के काल में, इन्हीं के प्रेरणा से 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा के विषय में ढेर सारा काम किया। और त्रिभाषा सूत्र जो प्राथमिक शिक्षा में आज लागू है वो इन्हीं के प्रेरणा से है। अंग्रेजी, हिंदी और एक मातृभाषा में शिक्षा, इसी को त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। इनके ढेर सारे योगदान रहे हैं और इनको 1954 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ये एक मनीषी के रूप में भारत में विख्यात रहे हैं। इनके जो महत्वपूर्ण और कार्य हैं, इन्होंने रूस से भारत को समाजवादी व्यवस्था दिया, रूस से भारत को पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था दी। ये सारी चीजें इन्हीं के सहयोग से भारतीय व्यवस्था में शामिल हुई, इसलिए इनके योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। इन्होंने जो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, जिसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा, वो गौतम बुद्ध और दर्शन, उनका दर्शन, और विश्व और भारत, धर्म और समाज, ये तमाम ग्रंथों के माध्यम से, दार्शनिक चिंतन के माध्यम से पूरे विश्व में एक अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वास्तव में इनका पूरा जीवन भारत के लिए समर्पित था, शिक्षा जगत के लिए समर्पित था। या एक निहायत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्तित्व थे, जिनको जब ये 1962 में राष्ट्रपति बने तो बर्ट्रैंड रसेल ने इनके बारे में कहा, वास्तव में आज विश्व में दर्शन को सम्मान मिला है। क्योंकि प्लेटो कहा करता था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए और दार्शनिक को राजा होना चाहिए। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर सूट करता है। तो इस प्रकार हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर पूरे भारत के तरफ से शिक्षकों और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग याद करते हैं और उनके गौरवपूर्ण कार्यों को समाज में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू।